दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों, आज हम लोग ट्यूटोरिया का जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक को देख लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या में भाग देकर निकाली जाती है। और प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा किसी देश के प्रति व्यक्ति आय अर्जित की जाने वाली किसी देश के प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं, साख नियंत्रण और मौद्रिक नीति का निर्माण, ये सब ही हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि साख का सृजन, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ये वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक मात्र संस्था है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एकमात्र संस्था है, ये नाबार्ड हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब। तो कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब कि स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेक ऑफ जो अवस्था है ये आर्थिक विकास के प्राथमिक चरणों को प्रदर्शित करता है। तो स्थैतिक विकास प्रारंभ, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 5 इसमें जो दिया हुआ है ये 20 सूत्री कार्यक्रम, पहला नंबर में दिया हुआ है 20 सूत्री कार्यक्रम, जो ये नहीं होगा। इसमें पहले जो हो जाएगा ये हरित क्रांति प्रारंभ जो है 1966-67 में हुआ था। तो इसका पहले हो जाएगा तीसरा। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1969 से प्रारंभ हुआ। तो इसका हो जाएगा उसके बाद दूसरा। फिर है 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये 1975 से। इस तरह से हो जाएगा 3-2-1 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा परितंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र के सभी जीवों तथा वातावरण के जैव कारक संयुक्त रूप से उसे परितंत्र बोलेंगे। तो परितंत्र जो शब्द है इसे पहली बार जो है टर्न्सले ने 1935 ईस्वी में प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये हो जाएगा अन्नायमुदी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे 8 नंबर पे भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है। तो ये भारत का जो पाकिस्तान है वही इस किशन गंगा बांध को लेकर ये आपत्ति करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान या नीरी कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है नीरी, ये हो जाएगा नागपुर में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीरी की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल
भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये 2.48%। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है ये गिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? कैलिफोर्निया की जलधारा पूछ रहा है, तो कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये ठंडी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्रों के ऊपर अधिक है क्योंकि इसका जो हो जाएगा यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है, और ये हो जाएगा। फिर है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है, जो कि नहीं। आगे फिर दिया हुआ कि यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव शून्य है, तो ये भी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगले प्रश्न को हम लोग अब देखेंगे, क्वेश्चन 14 को, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही कृष्णा नदी का उद्गम स्थल अगर पूछ दे तो ये महाराष्ट्र के महाबलीपुरम से होता है, और इसका उद्गम और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है ये हुआ था प्लेस्टोसेनिक काल में, प्लीस्टोसिनिक काल में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। तमिलनाडु का जो है अधिकतम सिंचित होने वाला तालाबों के द्वारा राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सूची ए को सूची 2 से सूची 2 का सही मिलान कर कूट का चयन करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका जो पहले ए में दिया हुआ है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है ये हो जाएगा जोरहट, तो इसका हो जाएगा 1 का 3। आगे फिर है राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा चिकमगलुरु में। आगे फिर राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा कोट्टायम। आगे फिर है राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान, ये हो जाएगा मैसूर में। इस तरह से इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, जो कि 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी में दिख रहा है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थान है? तो प्रवाल द्वारा जो निर्मित स्थान है हो जाएगा इनमें से सभी, लक्षद्वीप भी है, दक्षिण फ्लोरिडा तट भी, और फिजी एटॉल भी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके कार्यकाल में अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया? तो ये जो किया गया था इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1828 से 35 इसका जो कार्यकाल है, उसी टाइम में 1835 ईस्वी में जो है मैकाले के स्मरण पत्र को स्वीकार करते हुए शिक्षा में अंग्रेजी को जो है शिक्षा में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो है कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में जो उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। गुजरात और महाराष्ट्र जो है मुख्य रूप से कपास उत्पादक के राज्य है मुख्य। अगला देखेंगे हम लोग कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो स्थलरुद्ध देश हो जाएगा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है
गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हम लोग सुमेलित करते हैं। पहला का दिया हुआ है IMF, इसमें इधर दिया हुआ है संगठन और उसका इधर मुख्यालय से मिलन करने के लिए दिया है। तो IMF का जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा वाशिंगटन DC में, पहला का। दूसरा हो जाएगा, फिर है कि WTO का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। फिर है कि ADB का मुख्यालय फिलीपींस हो जाएगा। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2-1-2-1-4-3। आगे देखेंगे हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन को। इसका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, तो 2-1-4-3 हमारा आया था। 2-1-4-3 ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है पूछ रहा है, हो जाएगा मानव अधिकार के संरक्षण से। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 16, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है करेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है जो हो जाएगा ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये जो नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक जो नहीं है पूछ रहा है, ये क्वार्टज हो जाएगा। बाकी जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम और नाइट दिया हुआ है, ये सभी जो है अर्धचालक हो जाएगा। तो नहीं पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वार्टज। आगे देखेंगे हम लोग, अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो है रासायनिक ऊर्जा के से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में दिया हुआ है कि प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग है। तो ये जो हो जाएगा मंदित हो जाती है। प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश की तरंग मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 नंबर में दिया हुआ है कि किसी द्रव्य के वाष्प की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो किस पर निर्भर नहीं होती है? ये हो जाएगा उसके द्रव्यमान पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी द्रव्य के वाष्प की दर जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है ये होता है आभासी। ये हमेशा इसका समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है आकार में वस्तु के आकार के समान ही होगा और सीधा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है ये विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग 35 नंबर देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। तो क्योंकि इस लवण का जो है जल अपघटन होता है, इसीलिए जो है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परमाण्विक है?
तो इसका आंसर जो हो जाएगा परमाण्विक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा हीलियम। आगे देखेंगे दिया हुआ है कि न्यूटन का द्रव्यमान कितना होता है। न्यूटन का जो द्रव्यमान पूछ रहा है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.675 गुना 10⁻24 ग्राम। आगे हम लोग देखेंगे 38 नंबर, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। तो ल्यूकेमिया जो है इसमें जो है श्वेत रक्त कणिका की असाधारण वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मार्सिलिया, फर्न और हर्सले जो है ये निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है। तो ये सभी जो है ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा समूह के उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 40 नंबर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषण अंग है। तो मुख्य अवशोषक अंग जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा केवल जड़ के द्वारा ही जो है अवशोषण किया जाता है पादपों में। तो आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं है तो ये हो जाएगा त्वचा, रक्त, हड्डी और उपास्थि जो है ये सभी संयोजी ऊतक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोमा बनता है। तो दिया हुआ कि किस कोशिका अंगक से लाइसोमा बनता है। तो ये जो हो जाएगा लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोल्जी काय। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में अस्थायी दंत सेट में रत्नक या कैनाइन की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो है कैनाइन की कुल संख्या हो जाती है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 4। मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो उसमें इंसीजर 8 हो जाता है, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर जो है इसकी संख्या 12 होती है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को, कौन सा हार्मोन लरो और उरो के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये लरो और उरो के नाम से जाने वाला हार्मोन एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विटामिन एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ये जो है एर्गोकैल्सिफेरॉल हम लोग कहते हैं विटामिन D2 को। ऑप्शन ए में दिया हुआ इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ए विटामिन D2। उसके बाद जो यहाँ विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन और विटामिन B3 को जो है नियासिन कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 46 नंबर, छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान 8 लोगों की परिदल में आमत्य की क्या भूमिका थी। तो आमत्य की जो क्या भूमिका थी ये हो जाएगा वे राजस्व मंत्री हुआ करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्व मंत्री। आगे देखेंगे हम लोग 47 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की जो अध्यक्षता है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका करेक्ट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पे फहराया था। तो ये जो है मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में पहली बार स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 22 अगस्त 1907 ईस्वी को इन्होंने पहली बार झंडा फहराया था। आगे देखेंगे 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो विद्रोह दिया हुआ है, इसका हम लोग कालक्रम देख लेते हैं कि कौन कब हुआ था। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है बंगाल का सिपाही विद्रोह, ये जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दिया हुआ इसका 1764 और फिर है वेल्लोर का तो सिपाही विद्रोह, ये जो है 1806 में हुआ था। आगे है कच्छ का विद्रोह जो है 1819 से 31 के बीच हुआ था। फिर है कोल विद्रोह जो कि 1831-32 के बीच हुआ था।
तो इसमें कालक्रम में जो पहले हुआ था तो बंगाल का सिपाही विद्रोह ही हो जाएगा, जो कि 1764 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम है। 1857 की क्रांति जो है, सबसे पहले ये दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 मई 1857 से दिल्ली में विद्रोह शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने जो है मात्र एक बार ही अध्यक्षता की थी। 1924 ईस्वी बेलगांव के अधिवेशन जो हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। 52 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था? तो तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था इसमें बहमनियों के साथ जो है ये बरार नहीं थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बाकी अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर तीनों मिले हुए थे। और ये जो है तालिकोटा का युद्ध ये बहुत बार पूछा गया है। 1565 ईस्वी में हुआ था और इसे ही जो है राक्षसी तंडी एवं बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है ये आधारित था हमारा अद्वैतवाद पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। 54 में दिया हुआ है, क्वेश्चन 54 में कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन बना था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है ये सतारा बना था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 55 नंबर। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी में है चंपारण, इसका यही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इटली का यात्री निकोली डी कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो निकोली कॉन्टी ने जो है ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी देवराय प्रथम के कार्य में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उसके लेखों के साथ मिलाइए। तो इसका हो जाएगा दिया हुआ है आदिपुरम। आदिपुरम जो है इनके लेखक थे जिनसेन। ये आदिपुरम का जिनसेन हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि कृत्य कल्प रूपम, ये लक्ष्मीधर भट्ट, ये भी सही ही दिया हुआ। उसके बाद है पृथ्वीराज रसो जो चंद्रवरदाई, ये भी ठीक है। और निषेधीय चरित्र जो है हर्ष श्री हर्ष, ये 1 2 3 4 जो है सभी मिले हुए हैं। तो इस ऑप्शन जो हो जाएगा 1 2 3 4 डी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 58 नंबर देखते हैं। किस युग में मनुष्य ने अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ किया? तो मनुष्य ने जो अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ किया था ये नवपाषाण युग से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण है ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग देखेंगे अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 61 में दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में जो देख लेते हैं कथन ए में दिया हुआ है लोकसभा में बोल सकता है, जो कि सही है। आगे फिर दिया हुआ है कि वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। हाँ, ले सकता है। फिर है कि वह लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी सही है। अगला जो कथन दिया हुआ है लोकसभा में मतदान कर सकता है, यही गलत दिया हुआ है। इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत ही कह रहा था। तो वह लोकसभा में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है, तो इसलिए इनका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायत को जो संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, ये अनुच्छेद 40 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, तो ये जो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य दिया हुआ है, यही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकार लागू करने के लिए जो रिट जारी की जाती है, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 65 नंबर, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में कम करने को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये 1881 का जो कारखाना अधिनियम है, उसी में प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 65 नंबर का। आगे प्रश्न हम लोग 66 नंबर देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है। तो भारत की संचित निधि से जो धन निकालने का होता है अधिकार, ये हो जाएगा संसद का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो ये जो है अनुच्छेद दिया हुआ है 350 का ए, आर्टिकल 350 ए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास ये हो जाएगा औपचारिक और कानूनी, ऑप्शन 2 में दिख रहा है। उसके बाद फिर है कि संवैधानिक और नाम मात्र का, तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। तो इसका जो हो जाएगा केंद्र का कानून मान्य होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर पे, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 22 का 2, जो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 में दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम था, ये था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 72 पे, हाल ही में प्रदान किया गया जीआई टैग उत्पादकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग, जीआई टैग जो है ये खामती चावल जो अरुणाचल प्रदेश से ही दिया हुआ है। रायगढ़ सॉल जो है ये असम दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा, ये असम नहीं उड़ीसा को दिया गया है। अगला है कि सेलम साबूदाना तमिलनाडु और काल्पी हैंडमेड पेपर उत्तर प्रदेश, सारा सही दिया हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि रायगढ़ चौल असम नहीं उड़ीसा होता। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे, हाल में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें दिया हुआ है कि क्रिस्टोफर लक्स जो कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है अनीस साफिकी के अध्यक्ष सही है। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो ये है अध्यक्ष सही है। उसके बाद है रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल, ये भी सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखते हैं वॉर एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर M.A. हसन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है भारत का स्थान था 126वां, ऑप्शन ए में दिया हुआ, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग देखते हैं भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है।
तो ये जो वेद वन पार्क है इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में दिया हुआ है, किसी देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये फ्रांस के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है जो ये। आगे देखते हैं हम लोग 78 नंबर, विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है धौरडो, गुजरात। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 नंबर पे दिया हुआ है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई थी। ये जो लॉन्च की गई है ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, इससे आगे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।